हेलो दोस्तों, आज के इस फ्रेश एपिसोड में हम बात करेंगे पैरा कमांडोज के बारे में और बताएंगे कि आप पैरा एसएफ कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। पैरा कमांडोज इंडियन आर्मी की पैराशूट रेजिमेंट की एक स्पेशल फोर्स यूनिट है जिसे आमतौर पर पैरा एसएफ कहा जाता है। इसकी स्थापना सन 1966 में हुई थी। पैरा कमांडोज भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की टॉप स्पेशल फोर्सों में से होने के साथ साथ इंडियन आर्मी की सबसे डेंजरस यूनिट में से एक है। पैरा स्पेशल फोर्स देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी कई बड़े ऑपरेशनों को सफलतापूर्वक अंजाम दे चुकी है। यह स्पेशल फोर्स हर प्रकार के काउंटर टेररिज्म, डायरेक्ट एक्शन, रेस्क्यू ऑपरेशंस, देश में आंतरिक सुरक्षा जैसे मुश्किल ऑपरेशनों को अंजाम देने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। इसका मोटो है मैन अपार्ट, एवरी मैन एन एम्परर। तो अब आते हैं वीडियो के मेन टॉपिक पे, हाउ टू बी अ पार्ट ऑफ पैरा स्पेशल फोर्सेस और आप पैरा स्पेशल फोर्स को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एक्टिव हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचे सबसे पहले। पैरा स्पेशल फोर्स ज्वाइन करने के दो तरीके होते हैं। फर्स्ट, यदि आप इंडियन आर्मी में ऑफिसर रैंक पर हो और सेकंड, आप इंडियन आर्मी में सोल्जर हैं तो ऑफिसर बनने के लिए आपके मेन दो एग्जाम होते हैं, फर्स्ट एनडीए एंड सेकंड सीडीएस। एनडीए को आप आफ्टर 12th के बाद और वहीं सीडीएस को आप आफ्टर ग्रेजुएट के बाद अप्लाई कर सकते हैं। यूपीएससी के द्वारा एनडीए और सीडीएस का एग्जाम साल में 2 बार होता है। एनडीए और सीडीएस का एग्जाम और एसएसबी इंटरव्यू क्लियर करने के बाद जब आप इंडियन आर्मी में ऑफिसर रैंक की तैयारी करने के लिए चुने जाते हैं तो एनडीए में आपको 4 साल व सीडीएस में आपको 1.5 साल अपनी ट्रेनिंग पूरी करनी पड़ती है, जिसके पश्चात आप इंडियन आर्मी में एक ऑफिसर रैंक पर अपनी सेवाएं देना शुरू करते हैं। पैरा स्पेशल फोर्स अप्लाई करने के लिए आपको इंडियन आर्मी में ऑफिसर रैंक पर 1 या 2 साल तक सर्विस देनी पड़ती है, जिसके पश्चात आप पैरा एसएफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करें सेकंड वेज एज अ सोल्जर की, तो इंडियन आर्मी द्वारा हर साल अलग अलग स्टेटों में इंडियन आर्मी रैली कंडक्ट कराती है। रैली में फिजिकल, मेडिकल और रिटर्न क्लियर करने के बाद आप डायरेक्ट सोल्जर के रूप में चुने जाते हैं। देन आपको सोल्जर की पोस्ट पर 1 से 2 साल तक सर्विस देनी पड़ती है, जिसके पश्चात आप पैरा एसएफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि पैरा एसएफ ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले पैरा ट्रूपर्स के लिए क्वालिफाई करना होता है। ये पैरा ट्रूपर्स एयरबोर्न इन्फेंट्री बटालियन के अंडर में आते हैं। अगर बात करें इनकी ट्रेनिंग की, तो पैरा ट्रूपर्स को 90 दिन के प्रोबेशन साइकिल के थ्रू गुजरना पड़ता है, जिसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वीक कैडेट रिजेक्ट हो जाएं और एक्सट्रीम वेल्थ पावर वाले कैडेट ही आगे की प्रोसेस सर्वाइव कर सकें। जो कैडेट्स इस प्रोबेशन पीरियड को क्लियर नहीं कर पाते उन्हें वापस उनकी रेजिमेंट में वापस भेज दिया जाता है, और जो कैडेट्स इस प्रोबेशन पीरियड को सक्सेसफुली कंप्लीट कर देते हैं फिर उन्हें आगरा में स्थित पैराशूट ट्रेनिंग स्कूल में कॉम्बैट फ्री फॉल ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, जिसमें कैडेट को पैरा विंग अर्न करने के लिए 5 बार फुल बैटल लोड के साथ पैरा जंपिंग करनी पड़ती है। इस ट्रेनिंग का एम किसी भी इन्फेंट्री मैन को फिजिकली और मेंटली रूप से स्ट्रॉन्ग बनाना होता है। जो कैडेट इस पैरा विंग्स को अर्न कर पाते हैं और 90 दिन के इस डिफिकल्ट प्रोबेशन पीरियड को कंप्लीट कर देते हैं उन्हें फिर पैरा स्पेशल फोर्स के सिलेक्शन के लिए भेजा जाता है। पैरा एसएफ का प्रोबेशनरी पीरियड 6 महीने यानी 180 दिन का होता है। इसका सिलेक्शन प्रोसेस दुनिया के सबसे लंबे और कठिन ट्रेनिंग प्रोग्रामों में से एक है। इसमें कैडेट्स को फिजिकली और मेंटली टॉर्चर को फेसेस करना पड़ता है। इसका सिलेक्शन प्रोसेस इतना डिफिकल्ट होता है कि इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 90% कैडेट्स इस ट्रेनिंग को आधे में ही छोड़ देते हैं। 180 दिन के इस प्रोबेशनरी पीरियड को कंप्लीट करने के बाद कैडेट्स को बलिदान बैच को पाने के लिए आगे की प्रोसेस में भेज दिया जाता है, जिसमें कैडेट को एक्टिव ऑपरेशन के लिए हॉस्टाइल जोन में भेजा जाता है और इस ऑपरेशन में पूरी तरह से सर्वाइव करने के बाद इन्हें बलिदान बैच दिया जाता है। पैरा एसएफ की इनिशियल ट्रेनिंग 3.5 साल तक की होती है और इन 3.5 साल में एक पैरा एसएफ को सभी प्रकार के बेसिक और एडवांस ट्रेनिंग दी जाती है और तब जाके कैडेट्स को पैरा एसएफ में औपचारिक रूप से शामिल किया जाता है। एक पैरा कमांडोज की पहचान मैरून बैरेक, स्पेशल फोर्स का टैग और बलिदान बैच से होती है। हम आपको ये बता दें कि केवल पैरा स्पेशल फोर्स के कमांडोज को ही बलिदान बैच दिया जाता है। अगर आसान भाषा में कहा जाए तो पैरा एसएफ वह सोल्जर होते हैं जो किसी भी वॉरफेयर जोन का रूप बदलने की क्षमता रखते हैं। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।